हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ITI कैंडिडेट के लिए निकली है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और आपका सैलरी कितनी रहने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे समीर सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की ओर से यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी में कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पे टेक्निकल ये हमारा हो जाता है टेक्नीशियंस वाले पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे शायद ये हमारा हो जाएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI वाले। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट UR में 5 है, ST में 1 है, OBC में 2 है, EWS में 1 सीट है। यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको एलिजिबिलिटी दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी लेवल 2 के हिसाब से मिलने वाली 19,900 से 63,200 रुपये। 7 CPC के तहत इनिशियल पेमेंट आपको 19,900 बनेगी। लेवल 2 सेल्फ ए अलाउंस एप्लीकेबल, बाकी सारे अलाउंस मिला के आपको सैलरी लगभग 36 से 38,000 मिलने वाली है। यहाँ पे आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डिसिप्लिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज आपका 25 साल रहने वाला है, जिसमें आपको नियम अनुसार छूट भी दी जाएगी SC ST OBC कैंडिडेट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है SSC प्लस और इक्विवेलेंट के साथ प्लस ITI होना चाहिए 2 साल का फुल टाइम। और कौन से ट्रेड में? टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक में। प्लस आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ NCVT एंड NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। लोकेशन की बात कर लें तो ये लोकेशन मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी और वाइजैक के लिए है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए, ये हो जाती है टेक्नीशियन B। इसमें UR में 3 सीट है, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है। इसमें क्या है दोस्तों, लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स आपकी लेवल 3 की रहने वाली 21,700 से 59,100 रुपये। ये आपकी पे मैट्रिक्स रहने वाली है। इनिशियल पे आपको 21,700 बेसिक पे जो आपको दिया जाएगा। लेवल 3 सेलेवन अलाउंस एप्लीकेबल। ये मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है रिक्रूटमेंट है। डिसिप्लिन की बात कर लें तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें 27 साल रखी गई है, जिसमें अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल। क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो आपको SSC यानी कि 10th पास होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए। अब ITI कौन से ट्रेड में होना चाहिए? तो ट्रेड है हमारे टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। प्लस आपको NAC भी होना चाहिए। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है क्योंकि NCVT से अवार्ड करके NAC भी आपके नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। प्लस आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन R&D रिसर्च इंडस्ट्री फैक्ट्री इन एरिया ऑफ टेस्ट मेजरमेंट हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट फील्ड। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये लोकेशन आपकी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रहने वाली है इस पोस्ट की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट है हमारी, ये पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें 1 सीट है। ये लेवल 4 की और भी अच्छी जॉब है दोस्तों। यहाँ पे 25,500 से 81,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। इसमें इनिशियल बेसिक पे 25,500 है दोस्तों। ये लेवल 4 की पोस्ट है और ITI के लिए ये सैलरी बहुत ही दमदार है। मैं कहता हूँ कि ये जो सैलरी है ये सुपरवाइज़र ग्रेड को दी जाती है, JE को मिलती है कई कई डिपार्टमेंट्स में। तो ये एक बेहतरीन सैलरी है। यहाँ पे आप डिसिप्लिन देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। एज यहाँ पे 28 साल रखी गई है और ऐसे नियम अनुसार बाकी लोगों को छूट दी जाएगी। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे सेम वही है, 10th होना चाहिए आपके पास प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, लेकिन एक ही ट्रेड यहाँ दिया गया है। प्लस आपके पास NAC भी होना चाहिए यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। R&D में इंस्टीट्यूट में लार्ज और रेपुटेड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ टेस्ट मेजरमेंट हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड। तो यहाँ पे जो R&D से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो काम कर चुके हों किसी इंडस्ट्री में या फिर टेस्टिंग एरिया में काम किया हो, मेजरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को रख रखाव के वाले कोई काम करते हो, लैब में काम करते हो, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की लोकेशन मुंबई रहने वाली है।
अब आ जाते हैं और भी दमदार पोस्ट पे। ये है हमारी लेवल ऑफ पे इन मैट्रिक्स 7 CPC। ये लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 से 92,300। तो ये बेहतरीन सैलरी है दोस्तों। ये जो सैलरी आपको मिल रही है ना, ये सैलरी एक टेक्निक बी ग्रेड के ऑफिसर के असिस्टेंट में, जब आप असिस्टेंट बनते हो तब आपको इतनी सैलरी मिलती है। ये लेवल 5 की बेहतरीन सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये ऑफिसर लाइक सैलरी है दोस्तों। यहाँ पे 29,200 आपको बेसिक रहने वाला लेवल 5 की पोस्ट है। ये हमारी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो देख सकते हैं आप 30 साल रखी गई यहाँ पर एज लिमिट में। यहाँ पे SC ST और OBC को नियमानुसार छूट मिलेगी। बाकी आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता देते हैं। तो आपको जो क्वालिफ़िकेशन है 10+ ITI होना चाहिए। टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप भी अनिवार्य मांगे हैं। बाकी पोस्ट क्वालिफ़िकेशन आपके पास 6 साल का होना चाहिए। अब 6 साल 6 ईयर एक्सपीरियंस इन R&D इंस्टीट्यूट, लार्ज और रिप्यूटेड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एटसेट्रा ऑफ रिक्वायरमेंट पोस्ट टू बी फिल्ड। यहाँ पे इसकी लोकेशन आपको मुंबई और चेन्नई रखी गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। ये पोस्ट हमारी हो जाएगी डिप्लोमा बेसिस पे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो आइए आप देख लीजिए, डिप्लोमा के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पे। तो इस तरह की पोस्टें निकली हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाया जाए, उन छात्रों की मदद हो जाए जो कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कम सैलरी पे कहीं काम कर रहे हों, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर ही में हो या प्राइवेट में हो, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी आपको फॉर्म को यहाँ पे ये जो साइट दी गई www.summit.gov.in पे जाके फॉर्म को फिल कर लेना है। ये फॉर्म आपको 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। बाकी चीज़ें आपको डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तो ये क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ में आपका स्कूल लिविंग SSC पास सर्टिफिकेट भी काम कर जाएगा, 10th का सर्टिफिकेट। उसके बाद एजुकेशन मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको करंट एम्प्लॉयमेंट, स्टिल वर्किंग, NOC, अगर कहीं कार्य कर रहे हैं तो NOC भी आपको यहाँ पे लगेगी। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो EWS आपका बना होना चाहिए। डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। पहला स्टेज रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑनली शॉर्टलिस्ट कॉल फॉर नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन। आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें एक सीट पे 1:10 के रेशियो में लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी आपका जो परफॉर्मेंस होगा, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेरिट जो बनेगी 60:40, यानी कि 60% आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स और 40% आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो बाकी ये इस आधार पे आपका होगा सिलेक्शन। तो ये एज में रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।